हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और बच्चों, आज हम गणित की 8वीं कक्षा की वर्कशीट करेंगे, जो वर्कशीट नंबर है 20 और तारीख है 3 दिसंबर 2020। आज हम दशमलव संख्याओं के वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा मुश्किल होता है, इसको बड़े ध्यान से करना होता है कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। कुछ नियमों को आपने ध्यान रखना है जो आपको समझाए जाएंगे। तो पहले तो एक उदाहरण दिया गया है 45.876। इस उदाहरण में आपने क्या करना है, एक तो इसका पूर्णांक हिस्सा वो है 45 यानी 45, और दशमलव के बाद की जो संख्या है वो है 876, ये कहलाता है दशमलव हिस्सा। तो इन दोनों हिस्सों को पहचानना है। तो दशमलव से बाईं ओर का पूर्णांक और दशमलव से दाईं ओर का दशमलव हिस्सा होता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद किस तरह से आपने इसमें करना है कि जैसे हम क्या करते थे, जोड़े बनाते थे, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि एक तो दशमलव से पहले क्या था 45, उसका एक जोड़ा बन जाएगा, और दशमलव के बाद है 876। तो इसके जोड़े में प्रॉब्लम आ रही है कि 8 7 का तो जोड़ा बन रहा है, 6 का नहीं बन रहा। तो 6 के आगे एक जीरो लगा लेंगे इस तरह से, जैसे यहाँ लगा कर दिखाई गई है, और दशमलव के बाद इस तरह से आप जोड़े बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 3 जोड़े आपकी पूरी संख्या में बन जाएंगे। दशमलव से पहले एक जोड़ा और दशमलव के बाद 2 जोड़े। तो अब एक आपने उदाहरण को समझना है कि किस तरह से इस उदाहरण में दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकाला गया है। तो यहाँ पर आप ये प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, 2.7225 इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें जोड़े बनाएंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे दशमलव के बाद वाली संख्या का। तो एक 25 का जोड़ा बन गया, एक 72 का बन गया, और दशमलव से पहले संख्या है 2। तो ये दशमलव से पहले एक ही संख्या रहेगी, तो इसका पूरा जोड़ा नहीं भी बनता। तो आपने इसको ऐसे ही भाग करना है, ऐसे ही भाग कर विधि से वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें 2 पे भाग करना बच्चों, इस 2 पर। तो ऐसी संख्या जो उतनी ही बार भाग करना है। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कितनी बार स्टार्ट करेंगे आप? एक बार। तो एक ही कम एक, तो एक ही कम एक यहाँ लिख दिया बच्चों। तो जो ऊपर लिखे वो नीचे भी लिख दें साथ साथ इधर, क्योंकि इनको जोड़कर नेक्स्ट हम भाग वाली संख्या में मिलती है। तो 2 में से 1 घटाइए, 1 आ गया, और अगला जोड़ा, ये अगला जोड़ा 72 था, ये नीचे उतार लिया। और ये दशमलव देखो, 2 के बाद बच्चों दशमलव आ गई है। तो 2 के बाद दशमलव आने पे हमें दशमलव ऊपर भी लगानी है, और यहाँ से हमें समझ जाएंगे कि अब दशमलव में आंसर आएगा इससे आगे। तो अब ये बन गया 172। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस एक को हमने ऊपर भी लिखा था, नीचे भी लिखा, तो इन दोनों को जोड़ देना है। एक और एक हो गया 2। अब 2 से अगर हम 172 को भाग करते हैं तो हमें एक संख्या यहाँ जरूर लिखनी है 2 के बराबर में। ठीक है, तो 2 से 17 को देख लेते हैं कितनी बार जाता है। तो 2 8 16, 2 6 12, तो हमें ऐसा लगता है कि 8 बार भी भाग जा सकता है। तो आप 28 गुना 28 करके देख लेंगे बच्चों। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको 27 गुना 27 करेंगे। ठीक, और इसी तरह से अगर ये भी ज़्यादा रहता है तो इसको 26 गुना 26 करेंगे। तो 2 के बराबर में हमें कौन सी संख्या लिखनी है, वो इन तीनों की गुना करके ही हमें अंदाजा होगा। तो यहाँ पर हमें 2 के बराबर में 6 लिखी है, यानी 26 गुना 6 ये वाला मान आएगा। तो 6 छंग 36 का 6 का हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये आ गया 156। अगर हम 7 बार करते तो वो इससे ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने केवल 6 बार भाग किया, 26 छिका, और ये आ गया 156। और यहाँ भी 26 के नीचे बच्चों 6 लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये 6 भी लिख दिया और ऊपर भी 6 लिख दिया। तो अब 172 में से 156 घटाएंगे, ये आ गया 16, और नेक्स्ट जोड़ा जो है आपका अगला जोड़ा वो है 25 से उतार लिया। और 26 में जितनी बार भाग करते हैं वो ऊपर भी लिख देते हैं, नीचे भी। तो 26 में 6 जोड़ के 32 आएगा बच्चों। अब 32 से 162 यानी 16 25 पर हमें भाग करना है। तो अंदाजा करेंगे कि भाई अगर हमें 3 से 16 पे भाग करना होता
तो 3 पंजे 15 होता। तो इसी अंदाजे से हमने क्या किया कि 32 के बराबर में हम 5 बार चलाएंगे और यहाँ भी 5 बार, तो यानी 3 पंजे 15 से मैं अंदाज़ा ले लिया हमने कि 5 बार भाग करके देख लेंगे और इनकी गुना करके ये 16 25 ही आता है। तो इसका मतलब हमने ठीक अंदाज़ा किया था। तो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 ऊपर लिखेंगे और इस तरह से हमारा ये पूरा कट गया बच्चों और इस दी गई संख्या का वर्गमूल निकल गया 1.65। ये हमारा आंसर है। तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल को थोड़ा ध्यान से आपने करना है, समझना भी है, क्योंकि अगला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि इस प्रश्न में एक बात कही गई है कि 0.9 को 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करो। कहता है आंसर जब निकले तो दशमलव के बाद 3 स्थान होने चाहिए वर्गमूल में। तो इसके लिए आपने एक नियम ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अगर 6 संख्याएं होंगी तभी आपका दशमलव के बाद 3 स्थान में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर केवल एक संख्या है दशमलव के बाद यानी 9। तो हमने इसके आगे 5 जीरो लगाई बच्चों और 3 जोड़े तैयार करे जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो हम अपनी मर्जी से कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, अगर हमारी रिक्वायर्ड संख्याएं जितनी होंगी उतना ही हम जीरो लगा सकते हैं। हमें 3 संख्याओं में आंसर चाहिए तो हमने 5 जीरो लगा के टोटल 6 संख्याएं कर दी दशमलव के बाद। अब हम स्टार्ट करेंगे भाग करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दशमलव आ गया है और उससे पहले जीरो है, तो जीरो तो एज इट इज़ लिख दी जाएगी और दशमलव में भाग शुरू करने से पहले दशमलव भी ऊपर लिख दिया जाएगा। यानी ये पहला स्टेप आपने कर देना है, 0.9। अब 9 आ गया है। अब 9 से पहला जोड़ा है 90 का, तो 9 निमा 81 बार चलेगा। यहाँ घटा के नीचे लिख देंगे और ये जो 9 यहाँ लिखा है ऊपर ये नीचे भी लिख देंगे साथ साथ, क्योंकि 9 और 9 का टोटल 18 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको घटाएंगे, आया 9, अगला जोड़ा उतार लिया कौन सा, 00 का। तो अब क्या करना है बच्चों कि भाई ये 9 और 9 का टोटल तो 18 आ गया था। अब हमें 18 से 90 पे भाग करते अगर हम, तो 18 गुना 5 90 होता, तो वो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 ही ऊपर लिखेंगे, तो बच्चों ये ज़्यादा आ जाएगा 900 से। तो इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, 4 बार भाग करना है। 184 गुना 4, वो ज़्यादा हो जाता था 185, तो इसलिए हमने 184 बनाया, इसको 4 यहाँ लिखा, 4 ऊपर और नीचे भी साथ साथ ये 4 लिख दिया जो जोड़ने में काम आएगा हमें। ठीक है बच्चों, तो 184 की जब हम 4 में गुना करते हैं तो ये 736 आता है। तो 184 गुना 4 ये आ जाएगा 736, ये 900 से कम है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख दिया बच्चों और इसमें से घटाकर ये आ गया 164। तो अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि भाई 184 में ये 4 जोड़ देंगे ये वाला। ठीक है बच्चों, 184 में ये 4 जोड़ा तो हो गया 188। अब 188 हमारा बन गया। अब हमें क्या, इसके बराबर में एक संख्या लिखनी है और यहाँ पर ये जोड़ा उतार लिया, तो ये बन गया 164 और 00। ठीक है, अब हमें 188 के बराबर में क्या ऐसी संख्या लिखें जो इसको भाग कर दे बेटा। तो अब आप देखिए 18 8, इस 18 को 8 से ही गुना करते तो 18 8 144 होता है, यहाँ 164 है। तो इसलिए हम अंदाजा करते हुए हमने 8 ही बार भाग किया बच्चों। ठीक है, 8 ही ऊपर लिखना है, 8 ही नीचे। तो हम इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 8, और गुना भी 8 से ही करेंगे। तो 1888 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 15104। और 15104 को जब आप घटाओगे 16400 में से तो आपका बच जाएगा 1296 और आपका आंसर दशमलव में 3 अंकों तक आ चुका है। तो यहीं पर आपने स्टॉप करना है क्वेश्चन को और आपका आंसर है 0.948। तो दशमलव के बाद की संख्याएं हमेशा अलग अलग बोली जाती हैं, उसको ऐसे कभी नहीं बोलते 0.948। तो आपका आंसर है 0.948। ठीक है बच्चों, तो ये 3 स्थान वाला जो था क्वेश्चन, ये आपको कुछ समझ आया होगा। तो आज की वर्कशीट में जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं वो चारों प्रश्नों में यही कहा गया है कि आपने
वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक निकालना है। तो बड़े ही ध्यान से आपने ये भाग करना है। दशमलव के बाद 3 जोड़े बनाने हैं हर संख्या में, अगर नहीं है तो उनको बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब आपका पहला प्रश्न आ गया है जिसमें कहा गया है दशमलव के बाद 3 स्थानों तक करो। तो पहला प्रश्न है आपका 23.453। तो अब आप देखिए, तो दशमलव से पहले तो 23 का जोड़ा बन गया है पूरा, और 4 5 का एक जोड़ा बन गया। 3 संख्या अकेली थी बच्चों, तो हमें इसके आगे 3 जीरो लगाकर ये 3 जोड़े तैयार करने हैं दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद 3 स्थानों तक हमें आंसर निकालना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से 23 पे भाग करने के लिए 4 से 4 बार भाग किया, आ गया 16। ठीक है, 23 में 16 घटा के तो 7 आ गया। अब 4 से 4 बार किया था तो 4 में 4 भी जोड़ना है, तो वो आ गया बच्चों 8। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जोड़ा आ गया 45 नीचे। अब 8 के बराबर में कितनी बार भाग करें, इसके लिए आपने 8 से 74 पर देख लेंगे। 8 9 72 होता है, तो या तो आप 9 लिखेंगे इसके बराबर में। ठीक है बच्चों, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है 8। तो 88 गुना जब 8 करेंगे तो ये आपका 704 आ जाएगा। ये संख्या आपकी ज़्यादा बैठती, तो इसलिए हमने केवल 8 लिखा। ठीक है बच्चों, और ऊपर भी लिखना है वो 8। तो 88 गुना 8 करेंगे तो 704 आ गया, वो यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, इसको घटाकर आ गया 41। अब आपने क्या करना है कि 88 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 96। तो ये संख्या तो हमें मिल गई। अब 96 और यहाँ पर 45 में 4 घटा के आ गया 41, और नेक्स्ट जो पेयर है हमारा, नेक्स्ट जोड़ा वो है 30, वो उतार लिया हमने। अब 96 से 4130 पे भाग करना है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही ऊपर लिखनी है। तो अंदाजा करेंगे बच्चों क्या, जैसे पहली संख्या 9 है और ये 41, तो 9 पंजे 45 होता है, वो 41 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में 4 लेंगे और 4 से ही इसको गुना करेंगे। तो जब 964 को 4 से गुना करेंगे तो बच्चों ये आपका 3856 आता है। ये हमने यहाँ लिख दिया है, और इसको 4 बार भाग करेंगे और इसको यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसके स्टेप को आगे देख लीजिए कि हमने 4 बार भाग किया और ये यहाँ से घटाने के बाद आ गया 276। अब 276 तो हमारा आ गया है, 274 तो आ गया है घटाने के बाद। अब ये नेक्स्ट पेयर आ गया 00, और 964 में 4 जोड़कर आ गया 968। जो संख्या ऊपर लिखते हैं, जैसे ही 4 लिखा था तो एक 4 यहाँ भी लिख देते हैं प्लस करने के लिए छोटा सा, जिससे आपको याद रहे। तो 968 से अब इसको आपने भाग करना है इस पूरी संख्या को। तो अब अंदाजा करेंगे, 9 का 27 पे वैसे तो 3 बार भाग चला जाता है, लेकिन ये संख्या बड़ी है 968, तो हम 968 के बराबर में क्या लिखेंगे, 2। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है हमें, 968 के बराबर में 2 लिखना है। इस बात को ध्यान रखना है, 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 2 ही बार भाग करेंगे। तो इस तरह से ये आपका 19,364 आएगा, जिसको घटाने पे 8,036 आ गया, और हमारा 3 दशमलव तक भाग ज्ञात हो गया। आपका आंसर है 4.842। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें 1.67 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव के बाद एक जोड़ा पहले से बना हुआ था, बाकी जोड़े नहीं थे, 3 स्थानों तक निकालना, तो 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक्स्ट्रा 0 लगाकर 3 जोड़े तैयार कर लिए दशमलव के बाद, और 1 को 1 से भाग किया तो 1 बार भाग किया बच्चों, ये पूरा हो गया, यहाँ तो बच गया 0। ठीक है, और 1 से 1 बार किया तो इसमें जोड़ के ये आ गया 2। इस बात का ध्यान रखना है। अब अगला पेयर उतारने से पहले बीच में दशमलव थी तो दशमलव लगा दिया, यहाँ दशमलव थी तो ऊपर दशमलव लगा दी। ठीक है, अब 67 आपका नीचे आ गया है। अब 67 और साथ में इससे पहले आपने क्या किया कि 22 से अगर 67 पे भाग जाता है तो उसको आपने देखना है, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया था। तो अगर हम 2 से 6 पे भाग करते 3 बार जाता, तो 3 बार जाता तो 23 गुना 3 लिखना होता बच्चों, वो हो जाता 69।
वो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने क्या किया 22 गुना 2, वो हो गया 44। तो हमने 22 गुना 2 44 बार दो बार भाग किया और ये यहाँ 44 आ गया। 2 ऊपर लिखा ये और 2 ही नीचे, और दशमलव हम पहले ही लगा चुके थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये 44 संख्या आने के बाद हमारा यहाँ पर शेषफल आ गया 23 घटाने के बाद। अगला पेयर उतार लिया डबल जीरो का और 22 में 2 जोड़कर 24 आ गया है। अब हमें देखना है कि 24 के आगे कितनी बार भाग करें कि 2300 पर भाग चला जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों, ये अंदाज़ा करना होगा कि 24 दशम होता है 2400 और ये है 2300। तो इसलिए हमने कितनी बार भाग किया, 9 बार। तो 249 और ऊपर भी 9 लिख दिया। यहाँ पर देखिए 249 को 9 से गुना करेंगे और ये आ गया 2241। घटाने के बाद आ गया, इसको घटा लिया हमने बच्चों, ये 59 आ गया है। अगला पेयर उतार लिया है डबल जीरो, 249 में 9 जोड़ दिया क्योंकि 9 ही बार भाग किया था, ये आ गया 258। अब 258 और ये आ गया 5900। तो अब आप अंदाज़ा करिए कि ये 25 है और ये 59 है, तो 25 या 75 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 बार भाग किया है और यहाँ भी 2 ही लिखा। तो ये आपका भाग करके ये घटाने के बाद ये आ गया और आपका आंसर दशमलव के 3 अंकों तक निकल चुका है, जो है 1.292। तो यहीं तक करना था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है आपने, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक बड़ा स्टेप होता है। अब अगला प्रश्न है आपका 289.7 289.7। तो अब आप दशमलव से पहले का एक जोड़ा बन गया 89 का, 2 का जोड़ा नहीं बना, वो 1 का ही जोड़ा माना जाएगा, एक संख्या का। अब दशमलव के बाद केवल 7 था और जोड़े चाहिए कितने, 3 दशमलव। तो 1 0 लगाई, फिर 2 0 का एक जोड़ा, फिर 2 0 का एक जोड़ा। ये 0 आप अपनी मर्जी से दशमलव के बाद लगा सकते हैं। तो दशमलव के बाद 3 जोड़े तैयार हो गए हैं। 1 से 2 पर भाग किया एक बार, तो 1 ही कम 1, घटाकर शेषफल 1 आ गया। 1 में 1 जोड़कर 2 आ गया। अब पेयर उतार लिया 89। ठीक है, अब 2 से 18 पे भाग करते तो 9 बार चला जाता, लेकिन हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो इसको लगभग पहुंच जाए। तो हमने 2 के बराबर में 7 लिखा और 27 सत्ते गुना की, तो ये पूरा 189 आया। तो 7 ही यहाँ लिखा, 7 ही ऊपर लिखा और 7 ही जोड़ने के लिए नीचे लिख दिया। तो 27 में 7 जोड़ा तो आ गया 34। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए हैं। अब 34 आ गया और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये अगला पेयर उतारा आपने, ये आ गया 70। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या कि 34 के आगे अगर मैं 1 भी लिखता हूँ तो और 1 से गुना करूँगा तो 341 आएगा बच्चों, जो कि 70 से ज़्यादा होगा। तो इसलिए इस पर भाग नहीं जा रहा। जब भी भाग नहीं जाता तो हमें क्या करना पड़ता है, 1 0 लिखनी पड़ती है। भाग में भी हम ऐसे करते थे, तो 1 0 यहाँ लिखी तो 1 ही 0 ऊपर लिखनी है। अब ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर भाग नहीं जा रहा तो जैसे नॉर्मल भाग में 1 0 ऊपर 1 0 नीचे लिखते थे, ऐसे ही यहाँ किया और बच्चों ये बन गया 700। ठीक है, अब 334 के आगे 2 लिखेंगे तो 342 गुना 2 684 हो जाएगा। 2 बार चला गया भाग, ऊपर भी 2 लिख दिया हमने ठाके। ठीक है, और 342 में 2 जोड़ के ये हो गया 344। अब हमने इसको घटाया तो बच गया बच्चों 16 और ऊपर से हमने पेयर उतार लिया तो ये हो गया 1600। अब देखिए ये 344 था और ये हो गया 1600। हमें भाग करना किसको, 1600 को। तो अगर मैं 1 भी लिखता हूँ और 1 बार गुना करता हूँ तो ये 3441 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। फिर वही प्रॉब्लम आई, तो इसलिए हमने क्या किया, फिर 1 0 बढ़ाया। यहाँ पर ये देखिए ये 0 बढ़ाया और ऊपर भी 1 0 बढ़ा दिया। तो जब भी भाग ना जाए तो 1 0 नीचे 1 0 ऊपर बढ़ा देते हैं हम। तो ये 16,000 हो गया बच्चों। अब 16,000 होने के बाद 344 के बाद 4 लिखेंगे तो इसकी 4 से गुना करते हुए ऊपर से ये आपका 13,776 आ जाएगा और ये आपका शेषफल बच गया। तो आपका दशमलव के 3 अंक की बजाय 4 अंकों तक हमने आंसर निकाल दिया। अगर 4 अंकों तक देखें तो ये, 3 अंकों तक देखें तो ये। ठीक है बच्चों,
तो इस प्रश्न को ध्यान से करना है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने लिख दिया है इसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें 2 बार जीरो लगाने की प्रॉब्लम आई है। अब हम आज का लास्ट प्रश्न करेंगे, जो है 46.123 456.123। ठीक है बच्चों, तो अब हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। दशमलव से पहले एक 56 का पेयर बना, एक ये एक संख्या का, 2 संख्या का मेन पेयर माना जाता है। और दशमलव के बाद आपकी क्या क्या संख्याएं थी, 12 और 3, 3 पेयर पूरे करने थे तो हमने 1 जीरो यहाँ लगाई, 2 जीरो यहाँ लगाई, 3 पेयर पूरे कर दिए। तो मेन है दशमलव के बाद 3 स्थान तक आंसर निकालना है, तो 3 पेयर पूरे करने पड़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं भाग करना। 2 से 2 बार भाग किया, 4 आ गया। ठीक है, 4 में से 4 घटाया, ये यहाँ 0 आ गया। अगला पेयर उतारा, यहाँ 56 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए 2 में 2 बार भाग किया तो 2 में 2 जोड़कर 4 आ गया। अब आपने क्या किया कि 4 के आगे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 41, और यहाँ भी 1 ऊपर, तो 41 कम 41 इस पे भाग जा सकता है, तो हमने भाग कर दिया। और घटाने पे यहाँ 15 और 41 में 1 जोड़कर ये आ गया इतना 42। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेयर 12 उतार लिया बच्चों ऊपर से, ये वाला पेयर, तो 1512 हो गया अब आपका ये पूरा। तो 42 से अगर 1512 पे भाग करेंगे तो 3 बार करना होगा, क्योंकि 4 से 15 पे 4 चौक 16 हो जाता है। तो 3 यहाँ लिखा, 3 नीचे जोड़ने के लिए 3 ऊपर दशमलव के बाद, क्योंकि बीच में दशमलव आ गई थी बच्चों ये, तो दशमलव लगा दी थी भाग करने से पहले ही। ठीक है, तो 423 प्लस 3 426, और ये घटाने के बाद आ गया आपका 243। तो अब नेक्स्ट पेयर उतार लिया 30। अब ये पूरी संख्या बनेगी आपकी 24,330। तो 426 के आगे क्या लिखें कि इसको भाग जाए, तो वो 5 है। 6 लिखेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4,265 की 5 में गुना करके आ गया 21,325। ये गुना आपने कर करके देखनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से लिख लेंगे, 4,265 गुना 5, और इसकी गुना करके ये आ गया आपका 21,325। ठीक है बच्चों, ये गुना कर लेंगे आप। तो अब 21,325 आने के बाद इसको घटाया आपने, तो ऊपर से इसको घटा दिया, ये घटाने के बाद आ गया 3,005। ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतार लिया 00 का। इस 4,265 में 5 बार भाग किया था तो 5 जोड़ दिया, 4,270। अब 4,270 के आगे क्या लिखें, देखिए ये 4 है पहली संख्या और ये 30 है, तो 4 से 30 पे 4 सत्ते 28 बार भाग जाता है, तो हमने 7 की ही गुना करके देख ली। तो ये अंदाजा आपने करना है धीरे धीरे कि क्या लिखें इसके आगे 7 लिखा और गुना भी 7 से करेंगे। यहाँ भी लिख दिया 7 बच्चों, और गुना करके ये आ गया बच्चों। और इस तरह से लास्ट में घटाने के बाद हमारा ये शेषफल बच गया है 1551, और हमारा जो आंसर है वो 3 अंकों में निकल गया है 21.357। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी जो आज के होमवर्क की दी गई थी। तो बच्चों दशमलव के भाग को बहुत ही ध्यान से करना है, नियमों का ध्यान रखना है कि किस तरह से पेयर बनाए जाते हैं, और जब भाग ना हो तो जीरो लगाई जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कोविड के समय में आप अपने मास्क को लगा के रखेंगे, जब भी घर से बाहर निकलेंगे हाथों को लगातार साफ करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।